हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम हुआ हर्ष कुमार और मैं भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम हुआ हर्ष कुमार और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने उस सब्सक्राइबर को कहता हूँ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका अति 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 धन्यवादी हूँ। दोस्तों, आज का मेरा शेड्यूल या व्लॉग कह लें या मंथना कह लें, वो है भारत देश के ऊपर भाई। कहाँ तो हमारे ऐसे प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं, ऐसे 2-3 सीएम हुए हैं जो बिल्कुल नहीं खाते भाई। योगी जी हैं, एक दो और है, नाम तो नहीं बता सकता, पर योगी जी हैं। और क्या कहते हैं, मोदी जी हो गए हमारे पीएम भाई। हमारे क्या कहते हैं, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए। ये लोग पैसा तो नहीं खाते भाई साहब, बिल्कुल नहीं खाते। लेकिन हमारी जनता को क्या हो गया है, हमारी जनता को क्या हो गया भाई। जनता में भी सिर्फ पुलिस वाले, आज मैं पुलिस वालों की ही बात करूंगा भाई। पुलिस वालों की बात करूंगा। इतने अच्छे पीएम सीएम होने के बावजूद भी हम लोग सुधर नहीं रहे। मैं अपने को बीच में ले लेता हूं, हम लोग सुधर नहीं रहे। हम लोग कैसे सुधरेंगे भाई। तीन तीन अधिकारी सामने आए हैं, बाकी तो सामने ही नहीं आए रहे। भुल्लर आया पंजाब का, डीसीपी भुल्लर। कानपुर से ये ऋषिकांत शुक्ला। और एक उसमें वहाँ इंदौर से हैं कोई, वो पकड़ में आए हैं भाई। ये देखो कैसे लोग इतनी प्रॉपर्टी बना जाते हैं भाई। जबकि जो शुरुआती इनका जैसे शुरुआत में इनका जो डिक्लेरेशन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो ये सोचना चाहिए ऋषिकांत शुक्ला जी, जो आपकी 400 करोड़ की प्रॉपर्टी कह रहे हैं, 100 करोड़ की तो पकड़ में आई है और 400 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं भाई। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी एक रातों रात पैदा हो गई। और मजे की बात ये है, आप 11 साल आपको कोई हटा नहीं पाया कानपुर से। कमाल होगी। जहाँ लोगों के 3 साल में ट्रांसफर हो जाते हैं, वहाँ पे इन साहब को कोई छू भी नहीं पाया। 11 साल छू भी मतलब क्या होता है छूना, उठ के दूसरी किसी जगह थाने में भेज दो, ऐसा कुछ नहीं। एक जगह ही 11 साल, कमाल हो गई। और इनके अंदर कितने वो होंगे भाई, कितने अधिकारी होंगे अंडर में, जो बार बार इनके पास आते होंगे वो भी नहीं उठे होंगे भाई कानपुर से। क्या आपका लॉजिक रह जाता है इस बात पे। और आपने अपने लड़के को इन्वॉल्व कर लिया। भुल्लर ने तो अपने लड़के को इन्वॉल्व नहीं किया, आपने अपने लड़के को भी इन्वॉल्व कर लिया, जो विशाल शुक्ला कहा जाता है जिसका नाम।
विशाल शुक्ला कहा जाता है। अब मजे की बात यह है, योगी जी की नज़र में भी नहीं है, नज़र में अब आया होगा योगी जी की नज़र में। कमाल की बात तो ये है, योगी जी की नज़र से भी छुपा रहा। अब क्या होगा आपका, बाकी टाइम तो आपका कटेगा मेरे ख्याल में जेल में। हाँ जी, जेल में कटेगी आपकी तो सारी उम्र। सारी इतनी सारी प्रॉपर्टी आपने जमा की, वो प्रॉपर्टी आपके किसी काम भी नहीं आई, किसी काम भी नहीं आई। और आपको निलंबित क्यों ना किया जाए, अभी तक निलंबित आपका कोई सामने तो आया नहीं, निलंबित कर दिया भुल्लर को या आपको या वो जो बैठा है इंदौर में। भाई बहुत ही मुश्किल है। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी, 400 करोड़, कमाल होगी यार। मेरे पास एक पैसा नहीं, आपकी 400 करोड़ की प्रॉपर्टी। हम तो ये कहते हैं हमारे को 25 लाख दे जाए बहुत है। 25 लाख दे जाए, 25 के भी 10 बहुत है, 10 दे जाए यार, मैं अपना गुजारा चला लूंगा सारी उम्र का, सारी उम्र का गुजारा चला लूंगा। कोई 30,000 तनख्वाह में 10,000 का ब्याज पे चढ़ाऊं तो 10 लाख का ब्याज कितना होता है? 10 लाख का ब्याज कितना हो गया? 1 लाख का 20,000 रुपये हो गया ब्याज। तो भैया मेरे को तो 10 लाख दो, मेरा गुजारा उसी में हो जाएगा। कोई मेरे को 20,000 25,000 तनख्वाह दे दे तो मेरा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा भाई। अब जबकि आपके पास तो 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपके कोई दुबे जी हैं, उनके आपका लिंक बताया जा रहा है। दुबे जी हैं, पूरा नाम तो नहीं मालूम, मुझे ध्यान नहीं है। दुबे जी हैं, उनसे आपका लिंक बताया जा रहा है भाई। इतना भयानक लिंक। तो अब आप देख लीजिए हमें आपको क्या करना चाहिए। ये तो 3 आए हैं सामने, 3 आए हैं, और बाकी कैसे सामने आएंगे भाई? झंगुर के साथ पीछे कुछ एक झंगुर आया जो इस तरह की घटनाएं करता था। मतलब किसी ना किसी को मुस्लिम बनाता था, किसी की लड़की कम से कम 50 परिवार तो बना ही दिए होंगे, 100 परिवारों को मुस्लिम बनाया भाई। और लड़कियों को उठवा के शादी करवाने की कोशिश करी, कोशिश की कईयों में तो कामयाब भी हो गया होगा भाई। तो उसके साथ जो अफसर थे, उसके नीचे जो अफसर थे, जिस सिटी में झंगुर रहता था उसके नीचे वहां पे जितने भी अफसर थे वो नहीं खाते होंगे क्या पैसा? वो पैसा तो खाते ही होंगे, बताओ आप ना खाते हो तो। इनकी सबकी प्रॉपर्टी की जांच की जानी चाहिए भाई। प्रॉपर्टी आई कहां से? ज्यादा ज्यादा डीसीपी 1 लाख रुपए पे होगी, चलो मान लेते हैं। 12 लाख क्या कहते हैं साल की होगी, 30 साल में 3 करोड़ 60 लाख हो गया। और बढ़ते बढ़ते हिसाब लगा के देख लो, 4 करोड़ 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पे होना चाहिए इनको भाई। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में अच्छा खाना पीना आ जाता है मेरे ख्याल में, और किसी की जरूरत नहीं रहती। आप बताओ,
तीनों बंदे, भुल्लर और ये हो गया आपका, भुल्लर हो गया और ऋषिकांत शुक्ला जी हो गए, और एक उसमें पकड़े गए हैं मेरे ख्याल में, इंदौर में। उनका तो नाम मैं नहीं जानता, उनका नाम नहीं आ रहा, पर पकड़े गए हैं ये पक्का है। और झंगुर के नीचे तो क्या, उसके आसपास जो अफसर है सारे के सारे पकड़े जाने चाहिए। इनका पता लगना चाहिए इन्होंने कितना पैसा कमाया भाई। झंगुर के जिस भी शहर में वो काम करता था, उसके आसपास के सारे इन तथा कथित लोगों का, पुलिस वालों का भाई पता लगना चाहिए इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी कमाई है। अब आप ये देख लीजिए, जितनी तनख्वाह इंटू मल्टी का, किसी 70,000 होगी, किसी की 60,000 होगी, उसको उतने सालों से डिवाइड कर, मान लो किसी को 10 साल हो गए, इतनी तनख्वाह तो इतना इतना इसके बाद पैसा होना चाहिए। जबकि आप लोग उनके यहाँ लिखवा लेते हैं नौकरी के शुरू में ही कि इतना पैसा इसके पास है, इतना पैसा इसके पास है, फिर भी ये काम करते हैं, फिर भी ये ऐसा काम कर जाते हैं। और ये अपने आप को इतना खुदा समझते हैं कि हम किसी खुदा से कम नहीं, किसी बात भी नहीं करते ये लोग, अफसर लोग, ये अफसर लोग किसी से बात भी नहीं करते। क्या हो गया कि 50, 60, 100 अफसरों में से 2-3 अफसर होंगे जो बढ़िया होंगे, जो अपने महत्व से खुल के बात करते होंगे भाई। अच्छे अफसर, मेरा कहने का मतलब है अच्छे अफसर होंगे जो पैसा नहीं खाते होंगे। यही तो होगा ना, 10 होंगे 100 में से। तो अब ये हिसाब लगा लो आप कि एसएसपी और डीएसपी कितना पैसा खाते हैं भाई। इन सब की तो जांच होनी चाहिए, और हर 6 महीने में इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए भाई। 6 महीने में एक दिन आओ, अपने वहाँ पे प्रॉपर्टी का ब्यौरा दे के जाओ, तुम्हारे पास क्या है। लोगों की तो 1 साल में होती है, इनकी 6 महीने में होनी चाहिए भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में इनकी सारी प्रॉपर्टी, तेरे पास इतनी थी पहले जिस दिन तू हमारे पास आया, जिस दिन अफसर लगा, अब तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई भाई। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इन लोगों को, इन लोगों की प्रॉपर्टी के बारे में नज़र रखनी ही चाहिए। और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होता है, वो क्या कर रहा था भाई, वो क्या कर रहा था। कम से कम कानपुर में ही 6 डिपार्टमेंट होंगे भाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्टाफ की, जिसमें सीबीआई भी है, और क्या कहते हैं, दूसरे स्टाफ भी है। 6 तरह के डिपार्टमेंट होंगे भाई इनके पास। फिर भी ये लोग इतना पैसा कमाते हैं, और 11 साल से उसको कोई 11 साल से उसको कोई हटा नहीं पाया भाई। दूसरे स्टेट में नहीं बेच पाया, दूसरे जिले में नहीं बेच पाया भाई। कमाल की बात तो ये है। तो अब क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए इस बारे में। अब कम से कम भी आपके सारा स्टाफ मेरी नज़र में है भाई, सारा 1 to all सारा स्टाफ पुलिस का गंदा स्टाफ है।
और वो सारा स्टाफ नजर में होना चाहिए। भाई ये लोग पैसा कैसे खा पाते हैं? इनकी एक काम करो। मैं योगी से एक बात कहना चाहता हूँ, योगी जी से। इनकी तनख्वाह कर दो डेली। मान लो 1 लाख है ना, 1.5 लाख कर दो, मंजूर है। ये पैसा ना खाए। जितने भी पुलिस वाले हैं, नीचे सिपाही से लेकर ऊपर डीआईजी तक, डीजीपी तक, डेली पे कर दो, पर पैसा ना खा पाए। और हर 6 महीने में इनकी तलाशी ली जानी चाहिए। ये देख लो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? योगी जी, मोदी जी, इस बारे में आप क्या कुछ सोचेंगे? आप लोग तो जहां तहां बेचारे मरते मरते सारे देश का भला करने पे तुले हुए हो, और उधर ये लोग पाटने पे लगे हुए हैं। उधर ये लोग खाने पे लगे हुए हैं। भाई आपको सबसे पहले अपनी पुलिस का कायाकल्प करना चाहिए। पुलिस ऐसी ना हो जो मतलब मान लो मैं अगर उत्तर प्रदेश से हूं तो मेरे को उत्तर प्रदेश में रखा जाए ना, ना ना ना, मेरे को केरल भेज दिया जाए। भाई 3 साल में वापस बुला लिया जाए, 3 साल में फिर बाहर ही रहूं। कोई जरूरत नहीं है मुझे उत्तर प्रदेश में रखने की। भाई ये सेंट्रल पुलिस हो जानी चाहिए। सेंट्रल पुलिस हो जानी चाहिए सारी की सारी। ये देख लो आप इस बारे में कुछ भी कीजिए। जैसे तुम्हारे बड़े बड़े तो वो हैं पुलिस में, जैसे वहाँ से शुरू, इंस्पेक्टर से शुरू हो गए। भाई इंस्पेक्टर से शुरू हो गए। इंस्पेक्टर हो गया, फिर क्या कहते हैं एसपी, डीएसपी हो गया, बीच में एक आधी पोस्ट और होगी तो मैं नहीं कह सकता। इंस्पेक्टर, डीजीपी और एसपी, एसएसपी और डीआईजी, बुलर, सबकी तनख्वाह डेली कर देनी चाहिए। और इन लोगों को ये कह देना चाहिए, कोई बंदा खाता मिल गया, पैसे खाता मिल गया तो उसका 3-5 फिर हमसे अब ना बोले, फिर हमसे ना बोले। कमाल है, इतना सारा, इतना गंद फैला रखा है आपके अधिकारियों ने। भाई इतना गंद फैला रखा है, ये पैसा ही खाते हैं। पैसा खा के उनको जो बंदा पैसा खिलाता है उसको छोड़ देते हैं। भाई उसको छोड़ देते हैं, मतलब तो कहने का ये हो गया ना मतलब तो कहने का ये हो गया कि जो पैसा देगा वो छूट जाएगा। भाई जो पैसा नहीं देगा वो मार खाएगा। इसका मतलब तो आज ये हो गया ना। मेरे ख्याल में पुलिस के अधिकारियों की क्लास लगानी शुरू कर देनी चाहिए। भाई ऐसे नहीं, पुलिस के अधिकारियों की क्लास लगाओ पहले। आप पहले एक महीना तो इन पुलिस वालों को दीजिए और सारे काम छोड़ दीजिए। अपनी पुलिस को सही कर लीजिए ताकि पुलिस के जितने भी बंदे हैं वो बिल्कुल कोई भी रिश्वत ना ले। भाई कोई रिश्वत ना ले। इनका सख्त होना बहुत जरूरी है। भाई इनका सख्त होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसी तरह के केस होते रहेंगे। भाई तभी तो अराजकता बढ़ती है। हमारे देश में अराजकता का कारण ही यही पुलिस वाले हैं। भाई
हमारे देश में अराजकता का कारण ये पुलिस वाले हैं और कोई नहीं। अराजकता है जब तो ये जिंदा है, तभी तो उनके पास पैसा है और इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। उससे क्या कहते हैं, यूपीआई पेमेंट मिलनी चाहिए, यूपीआई से ही खर्च करें, यूपीआई से भी खर्च करो बस, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो ये देश आज भी बेड़ा गर्क है, कल भी बेड़ा गर्क होगा इस देश का। अब आप संभल जाइए। जो मैं बात कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। मिस्टर योगी जी, आप या ध्यान दीजिए, और मिस्टर मोदी जी, और आपके जो अमित शाह और राजनाथ सिंह जी हैं, ये सारी टॉप लीडरशिप इस तरफ ध्यान दे। भाई इन पुलिस वालों का क्या किया जाए, सीधा करना चाहिए इन पुलिस वालों को। तो मैं समझता हूँ अब इन पुलिस वालों की खैर नहीं होनी चाहिए। इन पुलिस वालों को पहले तो इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी की जांच हो। जो पुलिस वाले अच्छे हैं उनको काम करने देना चाहिए भाई, और जो इस तरह के पुलिस वाले हैं उनको निकाल घर जाओ, जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। कमाल कर रहे हो। कब तक ऐसे पुलिस वाले तो देश का भला करेंगे, बेड़ा गर्क ही करेंगे, बेड़ा गर्क। तो योगी जी, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी और हमारी राष्ट्रपति जी, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, इनसे बिल्कुल इनको ठीक कर दिया जाए। 1 महीना लगा लिया जाए सिर्फ इसी काम पे। तुम्हारी नहीं तो क्या कहूँ। खैर, मैं अपने सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइबर को लाइक करने के लिए कहता हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।